बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की हमारी ये वीडियो एडिटिंग के टॉपिक के ऊपर है, जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। आज की हमारी ये वीडियो एडिटिंग की इस चैनल पर पहली क्लास है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले आप अपना कैमटेशिया स्टूडियो ओपन कर लें। आज की जो वीडियो क्लास है वो कैमटेशिया स्टूडियो के ऊपर होगी। इसमें आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कुछ टिप्स बताई जाएंगी। आज की इंट्रो क्लास होगी, इंशाल्लाह इसके 2-3 पार्ट रिलीज़ किए जाएंगे, जिसमें आप बेसिक टू एडवांस हर चीज़ आप वीडियो एडिटिंग के हवाले से सीख सकेंगे। अपनी स्क्रीन की जानिब चलते हैं। कैमटेशिया स्टूडियो मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ स्टार्टिंग में जो बेसिक आपको चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी हैं और इसको आप सीख के एडवांस लेवल पर जा सकते हैं। बेसिक चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपको जो है ना वीडियो एडिटिंग अच्छे से नहीं समझ आएगी। और यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ये इसका इंटरफेस है सारा कंप्लीट। ये जो वाइट कलर का एरिया है इसको हम बोलते हैं क्लिप बिन, यानी कि जो भी हमने एडिटिंग करनी है पहले हमने उस सारी फाइल्स को, जो भी वीडियो है, पिक्चर्स हैं, हमने अपनी शादी की मूवी एडिट करनी है या हमने अपनी चैनल के लिए वीडियो एडिट करनी है, या कोई भी आप अपनी वीडियो जो है ना पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगा के वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो सारा जो भी डाटा होता है वो आपने, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो वीडियो है, कोई भी चीज़ है, आपने उसको पहले अपने क्लिप बिन में इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, और यहाँ से आपने अपने नेक्स्ट उसकी एडिटिंग करनी है। ये हिस्सा हमारा वाइट वाला जो ये क्लिप बिन कहलाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारी वीडियो का प्रीव्यू होता है, यानी कि जो हम वर्क कर रहे होते हैं उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर शो हो रहा होता है साथ साथ। और उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर ये आपको टाइमलाइन की शक्ल में शो हो रहा है, जिसके ऊपर ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 और मज़ीद आप यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करके मज़ीद ट्रैक आप बनाते जाएं, यानी कि ये आपकी लेयर्स होती हैं। आपने जो है ना छोटी मोटी जो है ना मोबाइल ऐप्स पर वीडियो एडिटिंग की होगी, और ये तो एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये एक जो है ना बेसिक तो ये सारी चीज़ें जानते हैं लोग कि जो लेयर्स होती हैं उन्हीं के अंदर रह के हमने काम करना होता है। तो यहाँ पर ये फ़र्क कितना है कि वहाँ पर जो लेयर्स होती हैं यहाँ पर ट्रैक का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर हमने जो भी डाटा अपना मटेरियल ऐड करना है वो यहाँ पर लेयर की शक्ल में, यानी कि ट्रैक की शक्ल में आपको शो होगा। तो ये इसका जो है ना एक छोटा सा इंट्रो था। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। फाइल पर क्लिक करते हैं जैसे ही तो सामने आपको एक इंटरफेस नज़र आता है। मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शन सामने खुल जाते हैं। यहाँ पर है न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, यानी कि अगर आप न्यू फाइल पर काम करना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्ट न्यू बनाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है। और जो आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट होगा वो आपसे पूछेगा कि इसको सेव करना है या नहीं करना, तो मैंने नो कर दिया। मेरा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ये देख सकते हैं आप, न्यू प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो चुका है। और अभी मैंने इसके ऊपर न्यू पर क्लिक किया, तो ये पहले मैं वर्क कर रहा था जिसके ऊपर, उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया अपना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है ओपन प्रोजेक्ट का। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो वो आपके पास ऑलरेडी सेव होता है, तो उसको आप जैसे आप अपना कैमटेशिया ओपन करते हैं तो आप डायरेक्ट फाइल पर आते हैं और आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ से ओपन करना है, और आप इसको ओपन पर आके वो फाइल अपनी ओपन कर सकते हैं। वो आपके जहाँ पर भी कंप्यूटर में पड़ी हो, जिस मर्जी ड्राइव में पड़ी हो, आप उसको जाके ओपन कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। अपने डायरेक्ट जो है ना कैमटेशिया जो है ना सॉफ्टवेयर पर रहते हुए आपने Ctrl+O प्रेस करना है, तो आप डायरेक्ट जो है ना अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा रिसेंट प्रोजेक्ट्स का, यानी कि जिसके ऊपर आप पहले जो है ना अभी कुछ देर पहले काम कर चुके हैं वो आपको रिसेंट जो है ना प्रोजेक्ट में ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद सेव प्रोजेक्ट का, ये बात समझने की है यहाँ पर कि जो भी आप वर्क कर रहे होते हैं, जो भी आपने काम किया, जितना भी आपने कर लिया, चाहे आपने घंटा लगा के जो है ना एडिटिंग की, मेहनत की सारी, तो खुदा न खास्ता अगर लाइट चली जाए या आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए या सिस्टम बंद हो जाए, कोई इशू आ जाए, तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं करते। तो यहाँ पर आप जितना भी काम करते हैं, चाहे आपने एक भी जो है ना ऑब्जेक्ट को आपने हिला के यहाँ से दूसरी जगह पर जो है ना रखा है, तो आपने उसको फ़ौरन सेव कर लेना है। सेव की कमांड है Ctrl+S, ये तो सभी जानते हैं। Ctrl+S की वजह से आपने साथ साथ उसको सेव करने लाजमी करते रहना है, क्योंकि अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसको आपने प्रोजेक्ट को सेव साथ साथ लाजमी करते रहना है। और उसके बाद यहाँ पर सेव प्रोजेक्ट एज का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इसी प्रोजेक्ट को किसी और जो है ना फाइल के नेम से और लोकेशन पर आप इसको जो है ना सेव करना चाहते हैं, तो आपने जो है ना सेव एज पर क्लिक करके, अभी मैंने तो ये फाइल सेव नहीं की, इसका अनटाइटल आ रहा है नेम,
तो इसी को आपने सेव एज प्रोजेक्ट पर इसका नेम चेंज करना है और इसकी लोकेशन चेंज जो भी करना चाहते हैं और इसको सेव कर देना। वही फाइल आपकी मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ नेम से सेव हो जाएगी, यानी कि उसकी डुप्लीकेट ही बन जाएगी। या आप जो है ना उस फाइल को छोड़ के अगली फाइल पर जाना चाहते हैं, अगली फाइल पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप उसको सेव एज करके अगली फाइल पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मज़ीद काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं प्रोड्यूस एंड शेयर का। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। बाकी साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। और अभी ये तो आज की इंट्रो क्लास है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। ये आपकी बेसिक एक क्लास है, इसमें आप जो है ना सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि असल में कैमटेशिया प्रोडक्शन है क्या और उस पर हम वर्क कैसे कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ एडिट कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेसिक चीज़ है आज तो, और इसको एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसी जो है ना कोर्स में कंप्लीट आपको सीखने को मिलेंगी कि वीडियो एडिटिंग आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर किस तरह जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको साथ में उनकी कंट्रोल प्लस या जो है ना कंट्रोल प्लस ZY जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की सारी जो है ना शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, तो उन पर आप क्लिक करके इनका जो है ना इस्तेमाल यानी कि अपने काम को बेहतर तरीके से और कम वक्त में रहते हुए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज़ का यही मकसद होता है कि आप जो है ना अपना वर्क जल्दी कंप्लीट कर सकें, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम वर्क करेंगे इसमें जो है ना डाटा ऐड करेंगे तो उसमें जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये सारे जितने भी टूल्स हैं, क्लिपबिन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सारी जो है ना कॉल आउट जूम का टूल है, और ऑडियो ट्रांजैक्शन मोर ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, और यहाँ पर हमने अपने ट्रैक में किस तरह डाटा ऐड करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसी कोर्स में सीखने को मिलेंगी। ये आज की इंट्रो क्लास थी, इसमें हमने सिर्फ सीखा कि कैमटेशिया है क्या, उसकी बेसिक बुनियाद क्या है और इसके ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में सीखने को मिलेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।